क्योंकि इस इनोवेशन के अंदर जो असली वजह है वो ये है कि इनोवेशन में अगर आपको वो मार्केटिंग नहीं आती जो वो कर रही है तो इसमें उसकी गलती थोड़ी ही है। अगर उसने ये पहचान लिया कि मैं लोगों के फोन में अपना ऐप कैसे इंस्टॉल करवाऊं, चाहे उसने सोशल मीडिया मार्केटिंग की हो, चाहे उसने वीडियो मार्केटिंग की हो, चाहे उसने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की हो, कुछ भी किया हो, लेकिन कर दिया ना। एक टाइम वो था जो आज के मार्केट को अट्रैक्ट कर सकती है। बात ये नहीं है कि क्या आप हम नहीं कर सकते, क्या वो नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम उस तरफ थोड़ा सा भी कदम बढ़ा नहीं सकते? क्या हम जरा सा भी वो नहीं कर सकते? भाई वो अगर मैं कह रहा हूं कि 1 से लेके 100 के पैरामीटर अपनाती है, मैं 1 से 5 के तो अपना सकता हूं, लेकिन क्या मैं सीखना ही नहीं चाहता कि वो वाली मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या है जो कि मेरे व्यापार को 0 से लेके आज 80,000 करोड़ के व्यापार पे खड़ा कर देती है? तो क्या सीखना नहीं चाहिए मुझे उसे? क्या नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। और ये एक एग्जांपल नहीं है, ऐसा दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आप जानो किस होटल से मंगाना है, और आज कोई होटल है जितनी बड़ी उसकी एम्पायर है। आज 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है जोमेटो। ये तो 80,000 की थी, ये 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है जोमेटो। आप सोचो वाई? क्योंकि जोमेटो कुछ नहीं बेचता, जोमेटो आपके लिए एक सुविधा पैदा करता है। जोमेटो इज सेलिंग कन्वीनियंस टू यू, जोमेटो इज नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट। तो आज का जो जमाना है ना वो कन्वीनियंस का जमाना है। आज का जमाना वो वाला नहीं है कि जहां पर लोग कुछ खरीदना चाहते हैं। आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं लोग, क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है कि एसी के अंदर बैठ के शॉपिंग करने में मजा आ रहा है, एंड दे आर रेडी टू पे हायर प्राइस एंड दे नो वेरी वेल, है ना? तो मोटी मोटी बात क्या है कि हमें ये चीज सीखनी और समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर हमें लोगों को कन्वीनियंस देनी आनी पड़ेगी, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हमें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी जो व्यापार में जरूरी है। क्योंकि देखिए अभी मैं आपको 2-4 स्लाइड में तो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट ही नहीं सिखाया, मैंने तो केवल आपको आपके बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सिखाई है। तो कम से कम उससे तो सीखो। नहीं भाई, इन पिछली 4-5 स्लाइड में तो मैंने आपको कोई शेयर गोल्ड सिल्वर कुछ नहीं बोला, मैंने तो केवल आपको आपका व्यापार बोला। और अगर आपको लग रहा है कि व्यापार भी नहीं सीखना तो वो भी मैं उससे भी एग्री हूं, क्योंकि व्यापार तो आप करते हो और आप उसमें मास्टर हो, मैं सिखा भी नहीं सकता आपको व्यापार करना, क्योंकि आपने जितने भी बड़े व्यापार खड़े किए अपनी योग्यता से किए हैं, उसके लिए तो मैं नतमस्तक हूं आपके आगे। सो बेसिकली जो मैसेज है वो यही है कि जब हम एक्सपेंशन की तरफ देखते हैं तो हमारे लिए इनोवेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है। वो इनोवेशन हर जगह जरूरी है, आपके इन्वेस्टमेंट्स में भी जरूरी है, आपके बिजनेस में भी जरूरी है, हर पॉइंट पे आपका इन्वेस्टमेंट काम आता है। दूसरी चीज, यहां पे मैं अब आपको एक कंपैरिजन दिखा रहा हूं कि हाउ द लाइफ चेंजेस। इस कंपैरिजन को एक्चुअल फैक्ट के आधार पर देखेंगे, ना कि किसी बहस या प्रमोशन के आधार पर, क्योंकि मैं अगेन आपको बोलूंगा कि आगे जाके मैं जिसकी अच्छाई करूंगा उसकी बुराई भी दिखाऊंगा, जैसा सर चाह रहे थे तो वो दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप सबकी जो सबसे पॉपुलर चीजें हैं वो है आपकी LIC इंश्योरेंस, आपकी बैंक की FD, गोल्ड, प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड से। तो अगर हम देखें तो किन्हीं भी 10 सालों में अगर किसी ने 5,000 रुपए महीने इन्वेस्ट किया इनमें से किसी भी प्रोडक्ट में, तो वो सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ हुआ? आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में। 5,000 रुपए के हिसाब से 10 साल में कितने पैसे जमा हुए? 6 लाख रुपए। 6 लाख के इंश्योरेंस में कितने बने? 7.25 लाख रुपए। और यही बैंक में 8.25 लाख रुपए, और म्यूचुअल फंड सिप में 14 लाख रुपए के लगभग। सो डिफरेंस काफी बड़ा है 10 साल का। इसी चीज को अगर मैं 25 साल तक प्रैक्टिस करता रहूं तो 25 साल में आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको 24 लाख रुपए दे रही है। वहीं पे आपको म्यूचुअल फंड पॉलिसी, म्यूचुअल फंड की SIP 164 लाख यानी 1.5 करोड़ दे रही है। सो डिफरेंस बहुत क्लियर है। हम अगर देखते हैं कि जब इंश्योरेंस कहते हैं ना, इंश्योरेंस एजेंट जब बेचा तो बहुत सारे सपने दिखा गया, जब हाथ में पॉलिसी का पैसा आया तो कुछ नहीं मिला, तो वो हकीकत है।
तो बनने के बाद खाता है, हकीकत है। इंश्योरेंस कराई इसलिए तो बेसिकली यहाँ देखिए डेटा जो है वो यही बोलता है। अब अगर अपने एक्सपीरियंस आप बोलोगे तो एक्सपीरियंस तो मैं आपको दो विरोधाभास बताता हूँ। किसी आदमी ने चांदी खरीदी सन 2013 में, ठीक, और सन 2013 में चांदी का भाव था 60,000 रुपए, 70,000 रुपए का किलो, ठीक, 53,000, 55,000, और 2018-19 में भी यही भाव था। चांदी से बुरी चीज है कोई उस आदमी के लिए? नहीं है। लेकिन एक आदमी ने चांदी खरीदी पिछले साल 1 लाख की हो गई, आज 3.5 लाख, उसके लिए चांदी से कोई अच्छी चीज है? चांदी एक ही है, इन्वेस्टमेंट टाइम का फर्क है। तो बेसिकली कई बार कुछ चीजों में हमारे एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, वो हमारे लिए आगे की नींव बना देते हैं।